सो हेलो एवरीवन, मेरे पास है ये चिट जिसमें लिखी हुई है। काफ़ी मुझे देख रहे हैं सब लोग, बट इट्स ओके। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम अपने स्टडीज़ में जब बिज़ी होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, काम होता है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब हमारे माइंड में हमारे खुद के ही थॉट्स हमें डिस्टर्ब करते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि यार काश मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये खाऊँगी, वो बनाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, ये पहनूँगी, वो ख़रीदूँगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब एक्चुअल में हम फ्री हो जाते हैं और हमारे पास टाइम होता है कि अभी तो छुट्टी भी लग गई है और अब तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक कुछ बना सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, नाच सकते हैं, पहन सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बट हम करते क्या है तब हम फ़ोन लेते हैं एंड स्क्रोलिंग करते रहते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो भी उसी के लिए, मैं भी वही करती हूँ। जब अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तब मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि मुझे ये करना है, वो खाना है, वो ब्ला 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 ब्ला। बट अब जब मेरी छुट्टियां लग गई है, छुट्टियां इन द सेंस कि ऑफ कोर्स अभी तो स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, सबके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन तब हमारे पास टाइम नहीं रहेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट जब अब एक्चुअल में टाइम है तो हम कुछ नहीं कर रहे, और मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती हूँ और फ़ोन हाथ में रहता है। सो इसीलिए मैंने फाइनली डिसीज़न लिया है कि चलो अब टाइम आ चुका है कि हम जो मेरे मन में थॉट्स थे उनको एक्चुअल में अप्लाई करने का। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी है यहाँ पे, जो चीज़ें मुझे करनी थी, एंड वो मैं बताऊँगी। और अगर किसी और को भी ये सारी चीज़ें करनी है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। मतलब तो अभी बिना किसी तरीके का टाइम वेस्ट करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मतलब बेसिकली मुझे ये सारी चीज़ें करनी थी, विच इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब आप बोलोगे कि क्या ये इतनी छोटी है कि इसे इंग्लिश भी नहीं आती बोलनी। सो नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऑफ कोर्स तुम्हें भी इंग्लिश आती होगी। बट बात यह है कि आई नो मेरी इंग्लिश में उतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट बन सके, और मतलब मेरी जो वोकैबलरी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट और स्ट्रॉन्ग बने। तो इसीलिए मैंने इसमें एक ऐड की है चीज़, विच इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब इसके लिए मैं करने क्या वाली हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ कि 3 चीज़ें तुम भी कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला, इंग्लिश में मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश में मूवी देख सकते हैं। इंग्लिश में जो स्टोरीज़ आती है छोटे बच्चों के लिए, या फिर हम भी देख सकते हैं वो स्टोरीज़, वो इंग्लिश में जो स्टोरीज़ आती है उसको तुम देख सकते हो। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें हियरिंग करनी है, विजन करना है, और स्पोकिंग मतलब बोलना है, हमें स्पीकिंग करनी है। सो इन तीनों चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ABCD से तो स्टार्ट नहीं करना, बस इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो हम इसलिए मैंने सबको मिला के बोल दिया है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो इंग्लिश में मूवी देखनी है, इंग्लिश में स्टोरी सुननी है, इंग्लिश में नॉवेल्स या फिर किसी भी अपनी मन पसंदीदा बुक को तुम रीड कर सकते हो कोर्स। एंड अनदर वन इज़ डांस कोरियोग्राफी। अब बोलोगे कि डांस कोरियोग्राफी क्यों, जैसे शादी में फंक्शन में परफॉर्म करना है। सो नो, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि तुम किसी डांस को किसी फंक्शन में ही परफॉर्म कर सको। खुद के लिए सीखना है, सारी चीज़ों को खुद के लिए करना है। सो फर्स्ट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड अनदर वन इज़ डांस कोरियोग्राफी। क्योंकि मुझे सीखना है, मतलब सीखना है। सो यूट्यूब पे जाके, अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, यूट्यूब पे जाके कोई भी अपने मन पसंदीदा सॉन्ग को सिलेक्ट करना है, उस सॉन्ग की यूट्यूब पे ही कोरियोग्राफी देखनी है, या फिर खुद को कोरियोग्राफ कर सकते हो। एंड उस डांस के, उस सॉन्ग के हर एक स्टेप्स को तुम्हें सीखना है। लाइक तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कोई तो गाना ऐसा हो जिस पे बिना किसी को देखे, बिना किसी के स्टेप्स को फॉलो किए मैं खुद से अगर फ्लोर पे जाऊँ तो नाच सकूँ, लाइक विदाउट किसी की भी हेल्प। सो इसीलिए, और इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिव भी रहेंगे और इन्जॉयमेंट भी होगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी भी गाने को सिलेक्ट करना है, उस पर कोरियोग्राफी सीखनी है और उस गाने को, मतलब उस डांस को परफॉर्म करना है। ईच एंड एवरी स्टेप को तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है कि लाइक तुम्हें एक्चुअल में किसी फंक्शन में डांस करना है। तो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, किसी और का तो होने वाला नहीं है। सो या मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी।
एंड अनदर वन इज़ जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्यों, मतलब जर्नलिंग सुनते ही ना बड़ा दिमाग में ऐसे बोरिंग बोरिंग से थॉट्स आने लगते हैं कि जर्नलिंग क्यों। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तब हमारे माइंड में यहाँ से थॉट्स आ रहा होता है, वहाँ जा रहा होता है, ये कर रहा, ब्ला ब्ला। तो जर्नलिंग से तुम्हें 3 चीज़ें, मतलब तुम्हारी 3 तरीके से हेल्प हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट, जब तुम जर्नलिंग करोगे तो जब तुम जर्नलिंग करोगे तो तुम्हारे फ़ायदा ही होगा, तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब तुम जर्नलिंग करोगे तो तुम्हारा जो थिंकिंग लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब शार्प हो जाएगा, बहुत शार्प होगा। जब हम बार बार जर्नलिंग करेंगे तब तुम्हारा थिंकिंग लेवल शार्प हो जाएगा, विच इज़ फर्स्ट बेनिफिट। एंड अनदर वन इज़ कि तुम्हारी जो स्टोरी टेलिंग स्किल है, तुम्हें अगर पता नहीं हो तो जाके यूट्यूब पे देख लो, इंस्टा पे देख लो, जो स्टोरी टेलिंग स्किल है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारी जर्नलिंग से स्टोरी टेलिंग स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होगी। एंड थर्ड वन इज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं वो स्टेबल होंगे। किस तरीके से, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तब हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं, भटक रहे होते हैं, और हमारे खुद के थॉट्स हमें खुद को ही डिस्टर्ब करते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम जर्नलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम जर्नलिंग की मदद से अपने थॉट्स को एक जगह पे स्टेबल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम अगली बार कुछ काम करेंगे या फिर जर्नलिंग करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, तब हमें थॉट्स जो है हमारे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना ही डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और एक फ़ायदा है विच इज़ नॉट काउंटेबल बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। जर्नलिंग करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही ऐसे ही लिख दो, नो, तुम्हें बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से एक एक वर्ड को वहाँ पे स्टोर करना है, स्टेबल करना है, जिससे क्या होगा तुम्हारी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो जल्दी से बता देती हूँ कौन कौन से फ़ायदे हैं। फर्स्ट, तुम्हारी जो थिंकिंग लेवल है वो शार्प हो जाएगी, तुम्हारी जो स्टोरी टेलिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, तुम्हारे थॉट्स स्टेबल होंगे और तुम्हारी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके, जर्नलिंग हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि देखो, आई नो सबको बोर फील होता है एक्सरसाइज करने के टाइम पे। मुझे भी पर्सनली बड़ा फील बोर लगता है, मुझे करनी तो होती है बट जो प्रोसेस है एक्सरसाइज करने की वो काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि अगर किसी को भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, बेसिकली 3 चीज़ों के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। पहला, वेट लूज़ करने के लिए, अनदर वन फिट रहने के लिए, एंड तीसरा कि एनर्जेटिक फील करने के लिए, मतलब कि ताकि हम प्रोडक्टिव फील कर सकें और प्रोडक्टिविटी बरकरार रख सकें। मेरे ये तीनों रीज़न्स हैं और कई सारे रीज़न्स भी हैं। तो बेसिकली करना क्या है, हम ध्यान दे दें टाइम पे कि मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, बट हम ध्यान नहीं देते अपने एक्सरसाइज पे कि क्या हम एक्सरसाइज कर भी रहे हैं। मतलब हमारा 1 घंटा तो हो जाता है, लेकिन हम जब देखते हैं खुद की तरफ तो ये क्वेश्चन पूछना तुम कि तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई, 1 घंटा हो गया, 30 मिनट्स हो गए, बट तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई, तो आंसर रहेगा नो। क्योंकि हम क्या करते हैं, बस 10 पुशअप्स कर लिए, बैठ गए, 10 ये कर लिया, बैठ गए, नहीं। तो इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या करना है, मुझे नाम नहीं पता बट मैं सीखूँगी इन नाम को, बस मुझे हल्के हल्के फुल्के नाम पता है कि क्या करना है। टाइम कितना जा रहा है उस पर फोकस करने से अच्छा कि तुम्हारी एक्सरसाइज कितनी हुई उस पर फोकस करो, उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी तुम्हारी वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, 100 स्क्वाट्स करना है, मुझे नाम नहीं लेना आता, 100 स्क्वाट्स करने हैं, 100 क्रंचीज करने हैं एंड 100 जंपिंग जैक्स करना है। बस अगर तुमने ये 3 चीज़ें कर ली, उससे तुम्हें रियलाइज़ होगा, लाइक मैंने खुद किया है, उससे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ना तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा और ना तो 30 मिनट्स लगेंगे, बट तुम्हारी जो वर्कआउट हो जाएगी ना वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, अगर तुम्हें लगता है कि वाह यार मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और कर लूँ क्या, तो तुम 200 भी कर सकते हो, बट तुम अपने अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बट 100 जंपिंग जैक्स, 100 क्रंचीज एंड 100 स्क्वाट्स ये कर लो, इनिशियली ये कर लो, उसके बाद तुम फर्दर मूव कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। सो या, एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ड्रेसिंग। अब मैंने ड्रेसिंग को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं है, बट फॉर मी
ऐसा नहीं कि महंगे कपड़े पहनने चाहिए, बट ड्रेसिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम किसी भी तरीके के कपड़े पहनो, कुछ भी पहनो, बट अपने आप को थोड़ा हाइजीन पे ध्यान दो एंड अपने आप को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तुम्हें नहीं पता कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा जो इंस्टेंट जो मूड होता है ना, वो एकदम से ऐसे ब्लश करने लग जाता है, मतलब एकदम से ऐसे ब्लूम हो जाता है तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, अगर तुम थोड़ा सा परफ्यूम लगा लोगे। एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट ओनली आई एम सेइंग ड्रेसिंग, क्योंकि मुझे पता है अभी तो वीडियो में मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ, बट आई नो कि मैं किस तरीके से अभी हूँ। सो या ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को 30 मिनट्स 1 आवर दो एंड खुद के ड्रेसिंग पे ध्यान दो, खुद को थोड़ा तैयार करो, फील गुड करवाओ, जिससे आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड इन्वायरमेंट विल बी वेरी ऐसा क्या कहूँ मैं, महक जाएगा। सो या एंड लास्ट वन इज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, रेस्ट। देखो, तुम्हें वर्कआउट करनी है, तुम्हें सारे काम करने हैं, डांस भी सीखना है तुम्हें, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए ना। सो रेस्ट मतलब अपने स्लीप के ऊपर फोकस करो। तुम्हें पता नहीं, बट रेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप के ऊपर ध्यान दो। उसके लिए तुम कर क्या सकते हो, जहाँ पे भी तुम सोते हो, एक तो कंफर्टेबल गद्दा चूज़ करो। ऑफ कोर्स मैं वही कहूँगी अब। अपना जो पिलो है उसको सूटेबल तरीके से रखो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितने साइज़ का पिलो जो होता है वो सूट करता है। मुझे तो ज़्यादा ले लो तो पेन हो जाता है, कम ले लो तो पेन हो जाता है, कभी कभी जो लगता है वो ले लो तो भी पेन हो जाता है। सो या वो एक तो फिक्स करो। उसके बाद में थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स अभी गर्मियाँ चल रही है तो सबको ठंडी में ही सोना पसंद है, तो मैं बस इतना कहूँगी, कुछ ना कह के भी मैं इतना कहूँगी कि अपने स्लीप पे ध्यान दो। क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑल ओवर तुम्हारी स्किन, हेयर, आईज सब बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है मेरी स्लीप उतनी कुछ खास नहीं है अभी, क्योंकि मैं जितना भी ट्राई कर लूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि वाह क्या नींद मिली आज, मतलब बढ़िया लग रहा है आज। नहीं, मुझे बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं होता। एंड कुछ मतलब जब मैं पढ़ रही थी, चाहे कितना भी पढूं, इतनी बढ़िया नींद आती थी, इतनी सुकून की नींद आती थी, लाइक क्या बताऊं। बट नाउ जब एक्चुअल में मैं दिन भर सो सकती हूँ, बट अभी मुझे नींद नहीं आ रही और ना ही मुझे वो क्वालिटी स्लीप मिल रही है। सो या मैं तो यही कहूँगी कि मुझे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको भी अपनी स्लीप के ऊपर, मतलब रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले रेस्ट ज़रूरी है, तभी तुम कर पाओगे रीस्टार्ट। तो या अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन था कि ये क्या है, तो स्किन देख लो मेरी पास से कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। जब मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ तो मेरे बहन का तो कैमरा भला है, इसलिए इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आती है, वरना बड़ी गंदी हुई पड़ी है मेरी स्किन। तो ये था सनस्क्रीन का, मैंने अभी सनस्क्रीन ऑर्डर किया है। तो ये था सनस्क्रीन का बॉक्स, जिसको मैंने फाड़ के वहाँ पे लिखे कुछ चीज़ें जो मैं अच्छे से दिखाऊंगी नहीं। सो इसमें था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि देखो तुम अपने अकॉर्डिंग करो, जो चीज़ें तुम्हें सीखनी है वो सीखो, बट ये ध्यान में रखना कि जब तुम्हारी वापस से क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा और तब तुम्हारे माइंड में ये सारे थॉट्स आएंगे कि यार टाइम था कर लेती ना। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि अभी कर लो, अपने अकॉर्डिंगली एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे माइंड में सब कुछ स्टोर रहता है, बट मैं बुद्धू हूँ, मुझे ज़रूरत है, मैंने बना ली। सो था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, जर्नलिंग, मैं बताऊँगी जर्नलिंग कैसे करनी है, वीडियो बना लूँगी, एंड एक्सरसाइज, ड्रेसिंग सेंस एंड रेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी ने देखा, किसी को हेल्प हुई, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि किसी को हेल्प हुई मेरे वीडियो को देखने से। एंड आई नो अगर मेरा कोई फ्रेंड, हेलो प्रगति, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ गो मेक योर शीट एंड फॉलो दोज ऑल टास्क जो तुम बनाओगी। एंड टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। एंड यही सारी चीज़ें मैं खुद को भी बोलना चाहती हूँ। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।